हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सेफ्टी स्टैंडर्ड विनय। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्रेन लिफ्टिंग। जब भी आप सेफ्टी ऑफिसर से रिलेटेड कोई इंटरव्यू देने जाते हो तो आपसे क्रेन लिफ्टिंग के बारे में क्या क्या पूछा जा सकता है, इसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्रेन से रिलेटेड पूछा जा सकता है, व्हाट इज लिफ्टिंग? द एक्ट ऑफ मूविंग समथिंग फ्रॉम लोअर टू हायर पोजिशन बाय मैन और मशीन। यानी कि मैन और मशीन के द्वारा किसी भी वस्तु को लोअर पोजीशन से हायर पोजीशन तक ले जाने का जो कार्य होता है उसे हम लिफ्टिंग बोलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन लिफ्टिंग से रिलेटेड पूछा जा सकता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्रेन? आपको बताना है क्रेन्स आर डिसाइडेड इन टू कैटेगरीज। पहला कैटेगरी है स्टैटिक क्रेन और सेकेंड कैटेगरी है मोबाइल क्रेन। स्टैटिक क्रेन में हो जाएगा टावर क्रेन, गेंट्री क्रेन, फ्लोटिंग क्रेन, रेल रोड क्रेन और ईओटी क्रेन। मोबाइल क्रेन में या सेकेंड कैटेगरी में हो जाएगा ट्रक माउंटेड क्रेन, क्राउलर क्रेन, ऑल टेरेन क्रेन एंड हाइड्रा क्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ क्रेन? आप बता सकते हो एंटी टू ब्लॉक डिवाइस, ब्लॉक, सीलिंग, एसएलआई, बूम, पुली, आउटरिगर, एक्सलरी हॉइस्ट। तो ये सारा कुछ अपने क्रेन के पार्ट्स के नाम हैं। और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन ये जो है मेन पार्ट्स हैं जो भी हमारे क्रेन के होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स फॉर लिफ्टिंग विथ क्रेन। यानी कि क्रेन के साथ लिफ्टिंग का कार्य करते समय आपको सेफ्टी की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। तो आपको बताना है लिफ्टिंग वर्क परमिट। जब भी आप लिफ्टिंग का कार्य करेंगे तो आपका जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो आपके पास लिफ्टिंग वर्क परमिट होना चाहिए। उसके बाद है लिफ्टिंग जेएसए। उसके बाद है क्रेन इंस्पेक्शन चेकलिस्ट एंड क्रेन इंस्पेक्शन। नेक्स्ट है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट। आपके क्रेन का थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन यानी कि टीपीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफाइड ऑपरेटर एंड रिगर्स। आपके पास सर्टिफाइड रिगर होने चाहिए, सर्टिफाइड ऑपरेटर होने चाहिए। क्रेन आउटरिगर मस्ट बी एक्सटेंडेड एज पर लोड। आपके जो भी क्रेन के आउटरिगर है लोड के अकॉर्डिंग फुली एक्सटेंड होने चाहिए। एरिया मस्ट बी बैरिकेटेड एंड वार्निंग साइनेज डिस्प्ले। आपका जो भी स्विंग एरिया है, रेडियस है, उसको फुली बैरिकेड करना है और वहाँ पे लिफ्टिंग का साइनेज भी लगाना है। यूज़ मेटल प्लेट इन केस ऑफ अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ एंड ऑन इवन ग्राउंड। अगर जहाँ पे आपको लिफ्टिंग का कार्य करना है वो एरिया ऑन इवन है या अंडरग्राउंड किसी भी प्रकार का यूटिलिटीज़ है तो आपको वहाँ पे मेटल प्लेट का यूज़ करना है। लिफ्टिंग प्लान मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर क्रिटिकल लिफ्टिंग। किसी भी प्रकार का क्रिटिकल लिफ्टिंग हो रहा है या क्रिटिकल लिफ्टिंग होने वाला है तो उससे पहले आपको लिफ्टिंग प्लान प्रिपेयर करना है। तो ये था हमारा कुछ सेफ्टी रिक्वायरमेंट जो क्रेन के साथ कार्य करते समय हमें फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है, व्हाट इज क्रिटिकल लिफ्टिंग? यानी कि क्रिटिकल लिफ्टिंग किसको बोलते हैं या क्या होता है? तो आप बता सकते हो लिफ्टिंग ऑफ आरटी इक्विपमेंट। यानी कि ऐसा कोई भी इक्विपमेंट जो रेडियोग्राफिक टेस्टिंग में यूज़ होने वाला है उसका अगर आप लिफ्टिंग करते हो तो वहाँ पे आपको क्रिटिकल लिफ्टिंग कंसीडर होगा। एनी लिफ्टिंग एक्सीड 75% ऑफ क्रेन रेटेड कैपेसिटी। यानी कि ऐसा कोई भी लिफ्टिंग या ऐसा किसी भी प्रकार का लिफ्टिंग जो क्रेन के निर्धारित क्षमता के 75% से अधिक हो, उसके लिए हमें लिफ्टिंग प्लान की आवश्यकता होती है और उसे हम क्रिटिकल लिफ्टिंग बोलते हैं। टेंडम लिफ्टिंग, जिसमें हम एक से अधिक क्रेन का यूज़ करते हैं, उसे भी हम क्रिटिकल लिफ्टिंग बोलते हैं। लिफ्टिंग ओवरलाइन इक्विपमेंट और नियर एनर्जाइड इक्विपमेंट। यानी कि आप ऐसा कोई इक्विपमेंट का लिफ्टिंग कर रहे हो जो एनर्जाइड है या वहाँ पे किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिसिटी का या वहाँ पे किसी भी प्रकार का ओवरहेड पावर लाइन है, एनर्जाइड इक्विपमेंट है। तो ये सारा जो है इसको हम क्रिटिकल लिफ्टिंग बोलते हैं। और ऐसे लिफ्टिंग को करने से पहले हमें लिफ्टिंग प्लान की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर द सेफ्टी इक्विपमेंट दैट मस्ट बी इंस्टॉल इन द क्रेन? तो आप बता सकते हो सेफ्टी इक्विपमेंट इन क्रेन्स आर एंटी टू ब्लॉक डिवाइस, एनीमोमीटर, एसएलआई और लेवल इंडिकेटर। ये सब जो डिवाइसेस हैं इसको हम सेफ्टी डिवाइस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज एंटी टू ब्लॉक डिवाइस? आपको बताना है एंटी टू ब्लॉक डिवाइस इज ए सेफ्टी इक्विपमेंट विच प्रिवेंट्स टू ब्लॉकिंग इन क्रेन्स ड्यूरिंग हॉइस्ट। यानी कि एंटी टू ब्लॉक डिवाइस एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा डिवाइस है जो क्रेन को हॉइस्ट करते समय उसमें जो भी
ब्लॉकिंग है, अवरोध है, उसे उत्पन्न होने से रोकता है या बचाता है। अगला क्वेश्चन आपका हो सकता है व्हाट इज द यूज ऑफ एनीमोमीटर इन क्रेन, यानी कि एनीमोमीटर का क्या काम है हमारे क्रेन में। तो आप बता सकते हो एनीमोमीटर इज ए डिवाइस यूज टू मेजर द वाइंड स्पीड, यानी कि एनीमोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका उपयोग हम हवा की गति को नापने के लिए अपने क्रेन में उसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है व्हाट इज द वाइंड स्पीड लिमिट फॉर लिफ्टिंग एक्टिविटी विथ क्रेन। तो आप बता सकते हो एज पर ओसा 20 माइल पर आवर इक्वल टू 32 किलोमीटर्स पर आवर। आपके क्रेन के साथ काम करने की जो अधिकतम हवा का स्पीड है वो 32 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। अगर उससे अधिक है तो आप क्रेन से काम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज SLI, यानी कि SLI क्या है। SLI मीन्स सेफ लोड इंडिकेटर। SLI is a device installed in the crane which alerts operators if he exceed the crane capacity during lifting, यानी कि SLI एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे क्रेन में इंस्टॉल रहता है, हमारे क्रेन में लगाए जाने वाला एक ऐसा उपकरण है जो ऑपरेटर को सचेत करता है, अलर्ट करता है यदि वह क्रेन की क्षमता से अधिक भार या अधिक वजन उठाता है। अगला क्वेश्चन हो सकता है व्हाट आर द हजार्ड्स ऑफ लिफ्टिंग बाय क्रेन, यानी कि क्रेन से लिफ्टिंग करते समय क्या क्या हजार्ड्स, क्या क्या खतरा हो सकता है। तो आपको बताना है मूविंग अंडर सस्पेंडेड लोड, यानी कि सस्पेंडेड लोड के अंदर उसके नीचे घूमना एक प्रकार का हजार्ड है, खतरा है। कोलेप्स ऑफ क्रेन, यानी कि आपके क्रेन का कोलेप्स हो जाना। फॉल ऑफ लोड, जो भी लोड आप लिफ्टिंग कर रहे हो उस लोड का गिर जाना। यूज ऑफ डैमेज लिफ्टिंग इक्विपमेंट, जो भी आपने लिफ्टिंग इक्विपमेंट यूज़ किया है लाइक डिसेकल, बोसेकल, सीलिंग या वायर रोप, उसका डैमेज हो जाना। ऑन इवन ग्राउंड, जहाँ पे आपने क्रेन खड़ा किया है वो ग्राउंड अगर लेवल नहीं है, ऑन इवन है, तो वो भी एक तरीके का हजार्ड है। ओवरहेड पावर लाइन, जहाँ पे आपको क्रेन से लिफ्टिंग करना है और वहाँ पे किसी भी प्रकार का ओवरहेड पावर लाइन है तो वो एक हजार्ड है। ऑन वेरीफाई रिगर्स एंड ऑपरेटर, आपके जो भी रिगर्स हैं, जो भी ऑपरेटर है वो अगर ऑन वेरीफाइड है या ट्रेंड नहीं है तो आपके साइड पे वो भी एक हजार्ड है जब आप क्रेन से लिफ्टिंग करते हैं। फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।